अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द नोज़ एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैरानेज़ल साइनसेस की। तो ये 6 फंक्शंस हैं नोज़ के, जिसको हम फर्दर इन डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है नोज़ का, एज वी ऑल नो, इज नेज़ल एस्पिरेशन। द नोज़ इज़ द नेचुरल पाथवे फॉर ब्रीदिंग। जो माउथ है, माउथ की जो ब्रीदिंग होती है, इट इज़ यूजली लर्न लेटर ऑन इन लाइफ। तो जो सबसे पहले जिसके साथ हम लोग पैदा होते हैं, जो नेचुरल पाथवे फॉर ब्रीदिंग होता है, दैट इज़ योर नोज़। एंड ये भी देखा गया कि व्हेन वी आर ईटिंग एनी फूड, उस वक्त भी जो नेज़ल ब्रीदिंग होती है, इट रिमेंस अनइंटरप्टेड। एंड जब क्वाइट रेस्पिरेशन हो रही होती है, उसमें जो मोस्ट ऑफ द एयर होती है, इट गोज थ्रू द मिडल पार्ट ऑफ द नेज़ल कैविटी। जो मिडल मियटस वाला पार्ट होता है, वहाँ से ज़्यादातर एयर, मैक्सिमम एयर का फ्लो होता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि जो मिडल मियटस, इट इज़ ऑल्सो, जो मिडल पार्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज़ नोन एज ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम एयर फ्लो एंड मैक्सिमम एयर की वेंटिलेशन होती है। So that was the first function. Second function is air conditioning. What does it mean by air conditioning? Air conditioning का ये मतलब है कि जो nose होती है, it makes the air suitable for the lungs, so it doesn't damage the lung tissues. And इसको ये 3 तरह से करती है. Number 1 is by changing the temperature of the inspired air, so it makes the temperature of the inspired air equilibrium with the normal body temperature. कि लेट सपोज अगर इंस्पायर्ड एयर जो है वो कोल्ड है, तो होती क्या है, नोज़ के लेवल पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर दी जाती है ताकि एयर वार्म कर दी जाए। एंड सिमिलरली अगर इंस्पायर्ड एयर हॉट होती है, तो उसको कूल डाउन करा दिया जाता है। ह्यूमिडिफिकेशन की जाती है एयर कंडीशनिंग में ही, जिसमें बेसिकली एयर को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाता है। और जो नोज़ की अपनी जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर, उसकी कुछ सिक्रीशंस होती हैं, वो भी एयर को फर्दर मॉइस्चराइज करती हैं। लास्टली फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन होती है। एयर फिल्टर किस तरह होती है, एक तो हमारी नोज़ के अंदर हेयर होते हैं। हेयर का काम क्या होता है कि दे बेसिकली ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ द लार्जर पार्टिकल्स एंड फिल्टर इट लाइक दिस। वेयर एज जो म्यूकस फिल्म होती है, जो कि नेजल कैविटी के अंदर होती है, उसका काम ये होता है कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं लाइक डस्ट एंड पोलन, दीज आर बेसिकली एडहर्ड टू दिस म्यूकस फिल्म एंड दस द एयर इज़ फिल्टर्ड एंड प्योरीफाइड। फिर हमारे पास आते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शन में तो ये एक तो हमने ये अभी बात कर ली हेयर की और म्यूकस फिल्म की। उसके अलावा प्रोटेक्टिव फंक्शन आ जाता है जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है हमारी नेजल कैविटी के अंदर, उसमें कुछ सीलिया होते हैं। एंड सीलिया का काम भी ये होता है कि दे क्लियर द म्यूकस फिल्म। जो नेजल सेक्रेशंस होती हैं, दे आर कंपोज ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम विच किल्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस, एंड डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइक IgA एंड IgE विच ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म या प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जो होता है, वो आता है स्नीजिंग रिफ्लेक्स की। ये देखा गया जब भी कोई ऐसा इनहेल्ड फॉरेन पार्टिकल हो विच कॉजेज इरिटेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, उस वक्त स्नीज क्या कहते हैं, स्नीजिंग का रिफ्लेक्स जो है वो इंड्यूस किया जाता है। एंड ऑल्सो लेट सपोज कि कोई नॉक्शियस स्टिमुला प्रेजेंट हो, लेट सपोज कहीं पे कूड़ा जल रहा हो या कोई से भी कोई बुरी स्मेल आए, उस वक्त भी होता है कि देयर इज टेम्परेरी सेसेशन ऑफ योर नेजल ब्रीदिंग, एंड हम ज़्यादातर उस वक्त माउथ से ब्रीथ कर रहे होते हैं। फिर अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है नोज का, दैट इज़ योर स्मेल ऑल्फैक्शन। उसके अलावा और क्या क्या फंक्शन है, रेजोनेंस टू स्पीच। एंड लास्टली जो फंक्शन है वो है नेजल रिफ्लेक्सेस। नेजल रिफ्लेक्सेस में अभी हमने दो की बात कर ली, एक स्नीजिंग का एंड एक ब्रेथ होल्डिंग का ड्यूरिंग नॉक्शियस स्टिमुलाई। इसके अलावा ये देखा गया कि जब भी कोई हम एनी पैलेटेबल फूड की स्मेल करते हैं, तो स्मेल होने से भी एक रिफ्लेक्स ये प्रोड्यूस होता है कि जब भी किसी भी खाने की हम स्मेल कर लें, तो देर इज़ इंक्रीज फ्लो ऑफ द सलाइवा एंड देर इज़ इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। सो दीज वर ऑल द फंक्शंस ऑफ नोज। लास्टली हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ पैरानेजल साइनसेस, जो कि ये 5 होते हैं। नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस ऑफ द साउंड। Number 2, the air conditioning. The nasal sinus, the paranasal sinuses, they basically increase the overall surface area of the mucous membrane for warming, moistening and filtering the air. Lightening of the skull, जो वेट है अपनी स्कल का, वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू दीज एयर फिल्ड कैविटीज़। Thermal insulation, these paranasal sinuses, they act as thermal insulators for the surrounding structures like eyes and brain. And lastly हमारे पास आ जाती है facial development का function, कि कुछ facial bones तो होती हैं, they grow as a result of expansion of these air filled sinuses. So that was all related to physiology of nose and paranasal sinuses. I hope this one आ गया हो, and thank you.